नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। अरे बढ़ते चलिए, अभी रुकने का समय नहीं है। 15 मिनट के बाद बंद कर दीजिए। जय सीताराम, 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 जय सीताराम, Hello. लेक्चरर संस्कृत दिल्ली सरकार के स्कूल से हूँ और विगत 33 साल से तब से शुरू हुआ है 1991 से, तब से मैं अनवरत रूप से इस स्थान पर इस देवी की पूजन का रहा हूँ और आचार्य की अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और महारानी की सेवा कर रहा हूँ। इस बार 33वां वर्ष है। 33 1991 में प्रारंभ हुआ था, जब मुश्किल से यहाँ पर 25 घर था। तब से जो है यहाँ पर ये पूजन हो रहा है। विशेषता ये है, जो कि वैसे तो शास्त्रीय बात करूँगा तो प्रकृति और पुरुष तो वेदांती ईश्वर होते हैं और प्रकृति ये शक्ति देवी है। बिना शक्ति के देव भी अधूरे हैं, इसीलिए शक्ति की उपासना और खास करके हम मिथिलावासी जो हैं शक्ति के ही उपासक हैं और इसीलिए शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति का पुरुष भी अधूरा है, इसीलिए शक्ति का उपासना करते हैं। कारण है कि माता रानी की कृपा से माननीय आचार्य जी के द्वारा
जो यहाँ वातावरण में वाइब्रेशन स्पंदन होता है, उससे आकर्षित होकर चंडीगढ़, एनसीआर, बेंगलोर, कहाँ से माताएं कल सुबह, अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो आके देखिएगा, कम से कम 80 से 85 हज़ार महिलाएं 1.5 किलोमीटर तक लाइन लगता है और माता रानी के शरण में पैसे भरने के लिए, पूजन अर्पण करने के लिए पहुंचती है। देखिए, मेरी चूंकि अध्यक्ष होने के नाते कई लोगों से बात हुई है और इससे पूर्व भी जो नाट्य कला मंच है, इसका लगातार कई सालों तक मैं निर्देशक रहा, नाटक लिखा, हमारी अपनी मैथिली भाषा में हमने कई कार्यक्रम किए। तो लोगों से बात हुई, तो एक ऐसा मानना है कि जो यहाँ आता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से वो पूर्ति माता रानी करती है, ऐसा विश्वास लोगों की। बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा सिस्टम, हमारे सुरक्षा अधिकारी है, सुरक्षा प्रभारी है और उनके अंदर में कम से कम 80 लोगों की टीम है जो हमारे सक्रिय आजीवन सदस्य हैं। उनमें से ही सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IT सेल में है, कहीं कुछ है और बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन सेवा के नाम पर सुरक्षा के लिए जिम्मा संभालते हैं और उसकी पहचान आज के डेट में ये अध्यक्ष के गले में भी यही है और उन सुरक्षा में लगे लोगों का निशान भी यही है कि भाई ये है। उसके माध्यम से हम और प्रशासन, पुलिस, ये हमारी पूरी मदद करती है क्योंकि हमें लाइसेंस मिलता है, हम लाइसेंस लेते हैं, बाकायदा जो सरकार का नॉर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से सारी व्यवस्था चलती है। ये बताइए, इस मंदिर की ऐसी क्या 1991 से श्रद्धेय आचार्य जी ने बताया कि यह पूजा शुरू हुआ और यहाँ पर कम घर थे, 25-30 घर थे, तो लोगों की एकजुटता के लिए यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब तो यहाँ हजारों घर हैं, लाख के आसपास आबादी भी है और क्षेत्र परिक्षेत्र से लोग आते हैं। यहाँ पूजा की विशेषता है, कार्यक्रम की विशेषता थोड़ा कम है क्योंकि बाकी जगह कार्यक्रम की विशेषता होती है, बहुत बड़े स्तर पे होता है, लेकिन जिस श्रद्धा और जिस भाव से यहाँ पूजा होती है, पूजा का मुझे नहीं लगता, मैं भी जिस जगतगुरु शंकराचार्य जी के जन्मभूमि से हूँ, लेकिन हमारे गांव में भी इस तरह का पूजा नहीं होता जहाँ यहाँ दिल्ली में रह करके इस जगह पे इस तरह का आस्था से पूजा होता है। नियम निष्ठा के साथ जिस तरीके से यहाँ पूजा होता है, दिन में 1.5 से 2 घंटे का आरती, रात्रिकालीन आरती में 1.5 से 2 घंटे के लिए आरती होता है और ऐसे सैकड़ों हमारे पास प्रमाण के साथ यहाँ पर मौजूद है, लिखा हुआ या उसमें विषयों में 33 वर्ष में जिन लोगों ने अपनी मन्नतें मांगी, जैसे इन्हीं के लिए, बच्चों के लिए था कि मन्नतें भगवती से मन्नतें पूरी हुई। बहुत सारे लोग अपने ज़मीन, घर, मकान, दरबार, जो भी है, मतलब गाड़ी, कार, इन सब चीज़ों की वजह से लोगों ने यहाँ पर जो मन्नतें रखी, जो माता के सामने में वो पूरा हुआ। और सच पूछिए, बहुत ही ज़्यादा शक्ति स्थल तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिद्ध स्थल से भी कम नहीं है 33 वर्षों में जिस तरह से पूजन है। मैं आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व इस संस्था का महासचिव रहा हूँ। प्रश्न करिए आप। इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, देखिए, चूँकि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग पहली बार इस खबर को छापने वाले हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है कि विगत 33 वर्षों से आप कल्पना कर सकते हैं कि 33 वर्ष पूर्व जब इस पूजा का शुभारंभ हुआ होगा तब यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी। तो हम आज आप सभी के माध्यम से अपने इस पूजनोत्सव महोत्सव के शुभारंभ कालखंड के हम सभी पुरोधाओं को सादर प्रणाम करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना माँ जगत जननी जगदम्बा पूर्ण करती रही है और निरंतर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भी निरंतर बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।